सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। इसमें लिखा है, संस्कृत देखिएगा इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते, ये देखिएगा, ते ब्रह्म तत्। इसको तत् ब्रह्म कहें या ब्रह्म तत्, तत् ब्रह्म तत् विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो यहां देखिएगा, ये दो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्व ब्रह्म। इसको तत्व ब्रह्म भी कहते हैं, आगे दिखाता हूं। तो इसका अनुवाद क्या किया है इन्होंने, वैसे अनुवाद इसका ये बनता है कि जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मेरे शरण होकर, जो मेरे शरण होकर संपूर्ण जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म, या इन्होंने सही कर दिया। ये देखिएगा, तत् यहां ले लिया तत् और यहां ब्रह्म, यानी यहां उस और यहां ब्रह्म, उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी कोई और परमात्मा है, तत् ब्रह्म को। यहां देखिए, यहां है ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म। देखना, ये तत् ब्रह्म यहां इन्होंने किया, हाँ यहां रखा कर, ऐसे रखो, हाँ ये है। अब जो क्लियर करना चाहता हूं मैं, ये तत्व और ये संस्कृत में ब्रह्म, उस ब्रह्म, उस ब्रह्म का अर्थ है उस परमात्मा, उस परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है। तो ब्रह्म यदि उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म, तो यहां 8वें अध्याय के उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। उनसे तत्व ज्ञान समझने के उपरांत वे तत्व पूर्ण रूप से उस परमात्मा को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेते हैं।
अब क्या बताना चाहा है कि जैसे गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मेरे शरण होकर जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं वो ज्ञान कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है, और इससे जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी और किए हुए कर्म का फल ही मिलता रहेगा। और जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मूर्खों की पूजा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इससे नीचे जितने भी देवता अन्य देवताओं में आते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 और फिर 20 से लेकर 23 तक स्पष्ट किया है, और 9वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी वो साधना शास्त्र विरुद्ध है, और तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले भी साधक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो यहां क्या है कि जो उस तत्ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो फिर केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो इस संसार की कोई डिमांड नहीं करते किसी भी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते कितना मांगू भगवान, तो यहाँ की जो वस्तु जो यहाँ का भौतिक सुख के मांगू, 1 पुत्र मांग लूँ, थोड़ी सी संतान संपत्ति मांग लूँ, मान ले 20-30 एकड़ जमीन ले लूँ मांग लूँ, 5 कोठी मांग लूँ, और वही और भी कार मांग लूँ, 1-2 फैक्ट्री मांग लूँ, वो भी मिल जाए। ये रहते को नहीं अपने साथ। उसका उदाहरण दिया है कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, थिर माने कोई स्थायी नहीं है वस्तु, और देखत नैन चला जग जाई, आंखों के सामने दुनिया जो करोड़पति है वो 1 मिनट में मर जाते हैं हेलीकॉप्टर में गिर कर, और वो अपनी ही संपत्ति का नीचे दब कर मर जाते हैं, वह संपत्ति यही रह जाती है। देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। अब रावण का 1 लाख पुत्र बतावें, हम तो 1 पुत्र मांग के ही मांग लेंगे भगवान से, और उसी पे तो अपना जीवन व्यर्थ कर जावा, बस सब कुछ मिल गया हमें, बहुत कुछ हो गया। नहीं, पुत्र मिला अच्छी बात है, 2 हो गए, 4 हैं, 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये जीवन मृत्यु बना रहेगा या कुछ नहीं रहेगा। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत वहाँ फिर कभी कष्ट नहीं होता, फिर वहाँ मृत्यु नहीं होती। ऐसा ही हमारा परिवार होगा, ऐसा ही हमारा जीवन होगा, लेकिन वहाँ का रहन सहन और शरीर इससे भिन्न होगा। आकार यही होगा, लेकिन मटेरियल ऑफ बॉडी ये भिन्न हो जाएगा। जैसे एक तो मिट्टी का मटका बनाओ, एक तो मिट्टी का प्याला हो, एक सोने का प्याला हो, सोने की बनी हो, तो उसमें बहुत अंतर। मिट्टी का तो पड़दे टूट जा, गिरते ही टूट जाता है, और सोने की बनी हुई वस्तु स्थायी होती है, उसको जंग नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार सतलोक में हमें शरीर मिलेगा, वो एक तत्व का, नूरी तत्व से बना हुआ होगा, उसमें कोई मिक्स नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ यही बताना चाहा है कि क्या मांगू। अब रावण का 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती, और उस रावण का फिर कोई दीवान बाती, यानी सब नष्ट हो गया, कुल ही नष्ट हो गया। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, 1 पलक में राज विराजे, जम के पड़े जजीरम। ओए होए, उस परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते हैं सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सारी सोने की लंका थी, इतना धन था उसके पास, कुबेर भी उसके आगे हाथ जोड़ता था। और फिर तत्व ज्ञान ना होने से, गलत साधना करने से वो रावण 1 पलक में राज विराजी, वो राज्य भी नहीं रहा, विराज हो गया, राज से रहित हो गया। तो यहाँ ये बताते हैं कि वो तत्व ज्ञान से के बाद वो साधक इतना परिचित हो जाता है कि यहाँ की वस्तु की डिमांड नहीं करता, जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही बार बार प्रयत्न करता है। तो यहाँ लिखा है, साथ देखा अपने 7वें अध्याय का
और ये 29वें मंत्र में कहा कि वो तत् ब्रह्म को समझ लेता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने प्रश्न कर दिया परमात्मा किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, कि हे पुरुषोत्तम वो तत् ब्रह्म कौन है, उसके विषय बता मुझे। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी, ये देखिए पवित्र गीता जी, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके लेखक हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता और यहाँ नीचे देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके अध्याय नंबर 7 के अभी आपको मंत्र नंबर 29 को दिखाया, अध्याय नंबर 7 और ये मंत्र नंबर 29 ये रहा। इसमें यहां इसका अनुवाद है, तो इसमें लिखा है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष यानी वे साधक तत् ब्रह्म, ओहो ये देखो तत् ब्रह्म, आप यही रखो इनको ऐसे ही दोनों दिखने दे, ये भी ये तत् ब्रह्म, ये तत् और ये ब्रह्म, यानी तत्व माने उस ब्रह्म को यानी उस भगवान को, उस परमात्मा को जानते हैं और संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां आइएगा, देखो ये 8वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है इसी पृष्ठ पे, ये 8वां अध्याय। इसमें प्रथम ही मंत्र में अर्जुन उवाच यहां लिखा है, पूछा है कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो यहां इसका क्या पूछा है कि अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म तत् ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म किम वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है, इसी 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में। ये देखो इसमें लिखा है पर अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब इस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में व्याख्या फिर कहां दी है, क्योंकि एक तो ब्रह्म हो गया, एक परम अक्षर ब्रह्म हो गया, और यहां गीता जी में 3 परमात्माओं की व्याख्या, 3 प्रभुओं की, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां पर 2 भगवान सिद्ध, 2 ब्रह्म सिद्ध हो गए। एक तो ब्रह्म जो गीता बोल रहा है, एक वो कहता तत्ब्रह्म यानी कोई और पर ब्रह्म है। तो इसके बीच उस परम अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म के मध्य में एक परब्रह्म और भगवान है। उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में स्पष्ट, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा है कि 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि इस संसार में दो भगवान हैं। कौन सा संसार? ये पृथ्वी लोक कहलाता है, ब्रह्म और परब्रह्म के जो ब्रह्मांड हैं। इसमें 2 भगवान, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और तीसरा है इन, फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम, जो जिसको हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं, जिसको भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी न्यारा, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म से भी अलग है। वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, वो तीसरा है। तो उस तीसरे के शरण में जाने से ही जीव का छुटकारा होगा। अब देखिएगा, यहां देखना, ये गीता अध्याय नंबर 15
और इसका संस्कृत यहां पर देखिएगा 16, इसका मंत्र है 16, अध्याय 15 का ये मंत्र नंबर 16। इसमें लिखा है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसलिए लिखा द्वौ इमौ पुरुष लोके, इस लोक में 2 प्रकार के पुरुषों माने भगवान हैं। इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषों माने 2 माने 2 प्रकार के पुरुष माने भगवान है, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। एवं माने इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के शरीर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ, सर्वाणि भूतानि क्षर है, सब भूतों के प्राणियों के ऋण के भी शरीर तो नाशवान है, और कुटस्थ माने आत्मा जीवात्मा अक्षर उच्यते, जीवात्मा को भी अविनाशी कहते हैं। और लेकिन ये जो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये दोनों नाशवान है। अब इसका क्लियर यहां लिखा है, इस इनके द्वारा अनुवाद किया हुआ, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ लिखना चाहिए था भगवान है, 2 प्रभु हैं। इन्होंने यहाँ मिस्टेक की है, पता नहीं था इनको, अपनी मर्जी से लिख दिया। ये पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रकार के प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ लिखा है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। हाँ, यहाँ ऐसा करा दो, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी ऊपर यह लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने प्रभु। इसका अर्थ है उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माने उत्तम, पुरुष माने प्रभु, तो अन्य ऊपर जो वर्णित किए हैं उन दोनों से कोई और भगवान है जो वास्तव में उत्तम है, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं। उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वही अवय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा, वास्तव में अविनाशी वो है, इन दोनों से भी भिन्न है। इनका अनुवाद देखिए, उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ लिखना था उत्तम भगवान यानी पुरुषोत्तम तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, विनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखिए, इसमें स्पष्ट हो गया, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे से कोई और परमात्मा है जिसको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान, लोक वेद माने एक अक्षेत्रीय ज्ञान होता है जिसे दंत कथा कहते हैं, सुने सुनाए ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। परमात्मा भी बताते हैं, अपने ऊपर उदाहरण आप ही देकर कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दीना हाथ। कहते मैं भी, यानी हमारे जैसे अनजानों को परमात्मा अपने आप उदाहरण ढाल कर कहते हैं कि मैं तो लोक वेद के आधार पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सुप्रीम पावर, इनको अजन्मा अजर अमर सर्वशक्तिमान सबके मालिक मानकर भक्ति लग रहा था। लेकिन इन्हीं के इतिहास में लिखा है कि ये तो नासवान है, और इनके पिता जो ब्रह्म है, इनकी माता दुर्गा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी क्षर हूं, नासवान हूं, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी अजर अमर नहीं हूं। वो अजर अमर अविनाशी तो कोई अन्य प्रभु है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद के साथ मैं पीछे लग गया जाऊं था, मैं लोक वेद के साथ सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर दंत कथाओं पर ही मैं भक्ति इन्हीं भगवानों पर की कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, रस्ते में, इस भक्ति के सफर में करते करते जो पुण्यात्मा साधना कर रहे हैं, कोई कहीं दोग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो परमात्मा की टो में है।
तो उन्हीं को मालिक मिलता है, क्योंकि वो कहीं घूमते फिरते सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो तत्वदर्शी संत यानी सच्चे ज्ञान से परिचित हो, वास्तव में वो सतगुरु है, अन्य सतगुरु नहीं है, बेशक फीत लगाए रहे। परमात्मा भी कहते हैं कि भाई मेले ठेले जाइए, मेले भड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा की टोह को बंद मत करना, उसकी खोज को बंद मत कर देना, उसकी तलाश जारी रखना और घूमते रहना इधर उधर कहीं जहाँ भी संत समागम होते हैं या कोई पूजाएं होती हैं, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिले तब तक ढूंढते रहिए, बैठ मत जाना, उसकी खोज को समाप्त मत कर लेना। तो कहते पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए, यानी परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हो, कोई सत्संग सुन रहे हो, कहीं संत की तलाश में सत्संग सुनते हो, कहीं पर मेला भर रहा है भक्ति के मार्ग के लिए, वहां पहुंच जाते। कहते जाते रहिए, मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। ये गलत साधना करते करते भी कोई संत मिल गया तो वो सब छुड़वा देगा और सत साधना पर लगाकर तेरा कल्याण करवा देगा। तो यही गीता जी में और यही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिल गए इस भक्ति के सफर में, भक्ति के मार्ग में। उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अब मैं उसकी रोशनी में चल रहा हूं, तत्व ज्ञान के आधार पर साधना कर रहा हूं, आन उपासना नहीं करता, अनन्य बन से भक्ति करता हूं, मैं व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर रहा। गीता जी में लिखा है कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो अव्यभिचारिणी भक्ति से ही होगी। यहां बताया कि मुझे तो लोक, गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर दुनिया पुरुषोत्तम मानती है। जो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं तो लोक वेद के कारण वो पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और है। इसलिए जो अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किए वो गलत कर दिए, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था। उन्होंने गीता ज्ञान दाता को सर्वोच्च मानकर, सर्वोच्च शक्ति मानकर उसी पर गीता जी के अनुवाद को ढाल दिया। अब देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें इन्होंने उत्तम को अनुत्तम को उत्तम किया है। ये देखिएगा, वही पवित्र गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और ये मंत्र 18, इसमें देखिएगा कम है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से भी ये प्रश्न किया, तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा भी एक को तो कहना पड़ेगा, तेरे में ज्यादा तप है, इसमें कम है, तो एक नाराज होगा ही होगा, और नाराज होते तुझे श्राप देगा। कहने लगा महापुरुषों, मुझे तो सृष्टि कर्म से समय नहीं मिलता और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी से भी यही प्रश्न रखा, यही बात विष्णु जी के मन में आई कि भाई एक तो पावेगा इनमें कम शक्ति वाला, और यही तेरे साथ करेंगे। अगर तूने इस एक को कह दिया जो शक्तिशाली है, दूसरा श्राप देगा, जैसे नारद ने दे दिया था भगवान विष्णु को श्राप। तो कहने लगा भाई ऐसा है महापुरुषों, महात्मा जी, मुझे तो इस पालन पोषण में सतिथि में बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तप ऐसे तप हमने नहीं किए जैसे आपने किए। आप भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत साधना करते, तपस्वी है। शिव जी के पास आए तो शिव जी के मन में भी यह बात आई कि ये एक को अगर मैंने मना कर कमजोर बता दिया वो श्राप देगा। वो बोला, वो शिव जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, एक मातंग ऋषि है नीचे, वो तप करता है और तप के बारे में जानकारी वही ज्यादा रखता है हमारे से, आप वहां जाइए। अब वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि डिल डोल, बहुत तगड़ा शरीर, कति नो इतना पेट, और नो बैठा अपने आसन पर, पूरी पाड़ की पाड़, तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो है मतंग ऋषि, वो बैठा। एक के मन में आई कि तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि यो तो मगरमच्छ कैसा आदमी है भाई, वो तेरे मगरमच्छ।
अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। ये सिद्धियां होती हैं, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लावे, एक सिद्धि जो बहु जग जीवे, एक सिद्धि जो कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। इस तरह की 24 सिद्धियां हैं, लेकिन इनके पास जो साधना है इनसे 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनमें से एक सिद्धि भी जिसको मिल गई वो प्रभु पाक जाता है, हल्दी की गांठ मिलते ही पंसारी बन जाते। और 24 आंख जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने, वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की, भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी, उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है, तो वह सुन्न हो गए भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने आश्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया। अब दोनों पड़का खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, पानी पीने जाता है, लेकिन उस समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ लिया और मगरमच्छ हाथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है कि दोनों ताकतवर थे। ऐसे वो सुबह खींचा तानी शुरू करते, कभी तो हाथी उसको आधा निकाल लाता बाहर, कभी मगरमच्छ हाथी को आधे से ज्यादा ले जाता जल में, फिर वो बाहर खींच लाता और जो उसके साथी, और शाम को वो छोड़ देते थे। समय था निर्धारित, जैसे शाम का सूर्यास्त होते ही वो अपना अपना युद्ध बंद कर देते थे। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को